आलोक सिंह मोशन लाइब्रेरी सेंटर का मैं डायरेक्टर हूँ। ये मशीन सर पीछे रखी क्या है ये बताएंगे? ये इंडिया की फर्स्ट मिरेकल मशीन है जो बच्चों के दिमाग के हिसाब से डीपीपी निकालेगी। किसी बच्चे का कोई पॉइंट वीक होता है, दूसरे बच्चे का दूसरा पॉइंट वीक होता है, तो ये मशीन जो है उन बच्चों के रोल नंबर से और जो बच्चे जो टेस्ट देते हैं उस टेस्ट में जो SPR निकलती है उससे कनेक्टेड है। तो जब एक चैप्टर के बच्चे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसमें डीपीपी निकालने के लिए अपना रोल नंबर डालेंगे, तो हर बच्चे के हिसाब से ये मशीन जो है निकालेगी और ये बच्चे के वीक पॉइंट को पकड़ के उस हिसाब से आपको 100 क्वेश्चन देगी। अब इससे समझिए कि बच्चों का सिलेक्शन रेशियो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में किसी के पास नहीं है। मोशन ने पहली बार ये टेक्नोलॉजी निकाली है और ये मशीन 3-4 दिन पहले रायबरेली सेंटर पे उपलब्ध है और इंडिया में जितने भी सेंटर हैं मोशन के उस सारे जगह ये मशीन जा चुकी है। तो अब इससे आने वाले समय में बच्चों का बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है और उनके सिलेक्शन का रेशियो बढ़ने जा रहा है। माई सेल्फ उदय प्रताप सिंह, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रायबरेली सेंटर। ये मशीन जो सामने पीछे रखी हुई है सर, इसके बारे में बताइए, काम कैसे करती है? ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर बेस्ड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्कआउट करने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है कि हमारा जो मोशन लर्निंग ऐप है उस पर जो क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं, जो DPPs दे रखी हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट में बच्चे को 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। जब बच्चा 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेगा तभी ये मशीन जज कर पाएगी कि आपकी वीकनेस कहाँ पर है। सब्जेक्ट की वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए ये ACPS मशीन, ऑटोमेटिक कंसेप्चुअल प्रैक्टिस शीट जनरेशन मशीन बनाई गई है और ये सिर्फ बच्चों के हर सब्जेक्ट की कमियों को बताएगी। चाहे बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो, चाहे बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा हो। ये हर टॉपिक वाइज बेस्ड ये जो मशीन बनाई गई है, इसमें जितने भी टॉपिक्स बच्चे स्टडी करेंगे उनमें जो कमजोरियां रह जाती हैं, जो वीकनेस बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो असफलता उनके हाथ लगती है, उन कमियों को बताने के लिए मशीन बनाई गई है ताकि उन सवालों को बच्चे हल करें जिन पर वो उनके सब्जेक्ट वीक रह जाते हैं। उसको करने के लिए कम से कम जो हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं उस टेस्ट को देना ज़रूरी है और टेस्ट के साथ साथ मोशन लर्निंग ऐप पर हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। जब हमारे यहाँ बच्चे टेस्ट देते हैं तो एक SPR, स्पेशल प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट होती है और ये जो स्पेशल प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है ये बताती है कि बच्चे की कमियां कहाँ पर हैं। तो वहाँ से ये डाटा कलेक्ट करती है, प्लस मोशन लर्निंग ऐप पे जो बच्चे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं वहाँ से, इन दोनों जगहों से डाटा को कलेक्ट करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए, प्लस ब्रेन मैपिंग को यूज़ करने के बाद तब ये उस बच्चे के पर्टिकुलरली उस बच्चे से रिलेटेड उन चीज़ों से जुड़ी हुई ये जो है कंसेप्चुअल प्रैक्टिस शीट जनरेट करती है और ये एक दिन में एक ही शीट एक सब्जेक्ट में जनरेट करती है। सपोज़ मान लीजिए कि बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों में एक एक DPP जनरेट होगी। अगर बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी मतलब 4 DPP उसकी जनरेट होंगी। तो मेडिकल में 4 DPP सब्जेक्ट वाइज और इंजीनियरिंग में 3 DPP सिंगल इन ए डे, एक दिन में एक बार ही ये जो है कंसेप्चुअल प्रैक्टिस शीट प्रोड्यूस करें। इसे बच्चा निकाल कैसे सकता है? जैसे इसको निकालने के लिए बच्चे का मोशन इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसके लिए जो है एक यूनिक जो है ID उसकी जनरेट होती है और 12 डिजिट का जो है एक रोल नंबर इशू होता है। तो बच्चे जब अपना रोल नंबर एंटर करते हैं तो जैसे ही बच्चे अपने यहाँ पे रोल नंबर एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कंसर्निंग स्टूडेंट है उसका रोल नंबर जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद जैसे मान लीजिए सपोज़ एक बच्चा रितिका सोनकर, अगर मैं इसका रोल नंबर यहाँ से एंटर करता हूँ 2 3 1 2 4 टाइम्स 0
5 टाइम्स 0 9 0। अब इस बच्चे का ये रोल नंबर है। अब इस रोल नंबर के एंटर करने के बाद इसी बच्चे का जो मोबाइल नंबर जो अटैच होगा उस बच्चे के पास OTP जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बच्चे से ये रिलेटेड DPP है, CPS है, सिर्फ वही बच्चा निकाल सकता है, दूसरा बच्चा नहीं निकाल सकता है। जब वो OTP एंटर करेगा तभी उसकी जो है कंसेप्चुअल प्रैक्टिस सीट यहाँ से प्रिंट आउट निकलेगी और उस कंसेप्चुअल प्रैक्टिस सीट को बच्चे अटैम्प्ट करेंगे। अटैम्प्ट करने के बाद मोशन लर्निंग ऐप पे अपने सोल्यूशन को, अपने आंसर की को अपलोड करेंगे। जैसे ही आंसर की को अपलोड करेंगे उसका डिटेल्ड सोल्यूशन मोशन लर्निंग ऐप के पास अवेलेबल हो जाएगा, जिससे बच्चे देख सकते हैं जो उन्होंने DPP अटैम्प्ट की हैं कितनी उनकी गलत हैं और कितनी सही हैं। इस तरह से टॉपिक वाइज करते करते हर टॉपिक पे उनकी जो कमियां हैं वो दूर होती जाएंगी और कमियां अगर दूर होती जाएंगी तो वो सफलता के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। यही सफलता का मूल मंत्र है और इसी को हम लगातार पिछले 16 वर्षों से करते चले आ रहे हैं मोशन में। सबसे पहले हमने स्पेशल प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई और उस स्पेशल प्रोग्रेस रिपोर्ट का ये फ़ायदा हुआ, वो SPR बच्चों की कमियों को बताता रहा। और अब हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अब हमने पढ़ाई के साथ साथ एक समावेश टेक्नोलॉजी का किया हुआ है, जिसके तहत हम जो है ज़्यादा बेहतर बच्चों की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसी को इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये मशीन आने वाले समय में मोशन के रिजल्ट्स को मैनी टाइम्स इंक्रीज़ कर देगी। अगर बच्चा मोशन में है तो समझ लीजिए मोशन है तो भरोसा है।